हम लोग पहुंचे चैप्टर लेजर। आप लोग ये सब सम्स वाले पेज में लिखोगे। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 1 है। इसके बहुत सारे पार्ट्स बन गए वीडियो लेक्चर के। इसमें ये क्वेश्चन 1 है। स्टेप 1 जर्नल एंट्री हमारा किया हुआ है। इसके बाद लेजर हमने स्टार्ट किया था, जर्नल में थे लेजर, इतना हमारा किया हुआ है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं। अब मैं हर एक लेजर अकाउंट को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस में लेके जाऊंगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल लास्ट में ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। जो भी ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो दोनों साइड पे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आना चाहिए। चलो, अभी कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में टैली कर चुका हूँ, बैलेंस कर चुका हूँ। अब तीसरा नंबर अकाउंट कौन सा है? ये कैश अकाउंट है, ये टैली हो गया है हमारा। कैपिटल अकाउंट, ये भी टैली हो गया, बैलेंस हो गया। अब थर्ड नंबर अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में मैं क्या करूंगा, पहले टोटल करूंगा दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो परचेज का मेरा डेबिट साइड का टोटल होगा 20 और 12 मतलब 32,000। 20 और 12 32,000 ये परचेज का टोटल आएगा डेबिट साइड का। ऊपर सिंगल लाइन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डबल लाइन। तो 32,000 मेरा टोटल आया डेबिट का। अब मैं क्रेडिट साइड पे भी टोटल 32,000 ही लिखूंगा। एक्चुअली क्रेडिट साइड का टोटल 0 है, तो डेबिट का टोटल है 32,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 0, तो डिफरेंस आएगा 32,000। मैं फिर से बोलता हूँ, डेबिट साइड का टोटल 32,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 0 है, तो डिफरेंस आएगा 32,000 क्रेडिट साइड पे। डिफरेंस आएगा 32,000 क्रेडिट साइड पे टोटल के ऊपर। ये 32,000 हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टोटल के ऊपर। अप्रैल की लास्ट डेट होती है 30। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, मतलब ये परचेज अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। अब अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 32,000, अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, तो इसको नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे डेबिट साइड। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस तो मई का ओपनिंग बैलेंस, ये अप्रैल का 30 डेट का क्लोजिंग बैलेंस, ये 1 मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा डेबिट साइड पे। मई 2021 फर्स्ट डेट। अब ये जो 32,000 क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट डेट पे। ऐसा करना जरूरी है। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस और कैरीड फॉरवर्ड मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब ये 32,000 क्लोजिंग बैलेंस हुआ क्रेडिट, तो नेक्स्ट मंथ में ये 32,000 हो जाएगा डेबिट ओपनिंग बैलेंस। तो एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस हो उस साइड पे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखते हैं 32,000 परचेज। अकाउंट का नाम क्या है? परचेज, ये रहा। और ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड है? डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 32,000 ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 32,000 डेबिट साइड पे। अकाउंट का नाम क्या था? परचेज, तो ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेट 3 मतलब सीरियल नंबर 3। 3 अकाउंट हो गए। ऐसे ही 3-4 अकाउंट और भी हैं। परचेज अकाउंट तक हो गया। इसके बाद हमारा एक अकाउंट है रीटा अकाउंट। परचेज के बाद एक अकाउंट है रीटा अकाउंट। अब रीटा अकाउंट में डेबिट का टोटल है 10 और 20 30,000, क्रेडिट का टोटल है 20 और 12 32,000। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है। रीटा में 20 और 12, क्रेडिट का 32,000 है, डेबिट का 10,000 है, तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है। क्रेडिट साइड पे है 32,000, तो मैं क्रेडिट का टोटल पहले लिखूंगा 32,000, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन। अब 32,000 क्रेडिट 32,000 डेबिट, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट वाला 32,000 और डेबिट वाला 30,000, तो डिफरेंस आएगा 2,000। तो ये जो डिफरेंस आया 2,000 इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। मतलब रीटा अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस।
2000, यहाँ पे 2000 हुआ डेबिट, तो नेक्स्ट मंथ में ये 2000 हो जाएगा क्रेडिट। तो इस 2000 को मैं नेक्स्ट मंथ में नीचे लेके जाऊंगा क्रेडिट साइड। मतलब अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो डेट आएगी इसकी मई 2021 फर्स्ट डेट, मई 2021 फर्स्ट डेट, और इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। अब इसका रीटा अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड, तो मैं ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। रीटा का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये रीटा अकाउंट है, इसका 2000 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। तो जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस हो उस साइड पे मैं ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा 2000। तो 2000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो मैं ट्रायल बैलेंस में भी इसको क्रेडिट ही करूंगा और अकाउंट का नाम में लिखूंगा रीटा, रीटा 2000 क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस। फोर्थ नंबर 2000 क्रेडिट और अकाउंट का नाम था रीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीटा अकाउंट। डन। नेक्स्ट 5 नंबर है रोहित, तो रोहित को मैं टैली करूंगा, रोहित अकाउंट टैली करेंगे। तो रोहित में डेबिट साइड का टोटल है 35, 20 और 10 35, क्रेडिट साइड पे है 20 और 6 26, तो डेबिट का टोटल बड़ा है ऑब्वियसली। डेबिट का टोटल 35,000 है, ये बड़ा टोटल है। ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन 35,000, यही डेबिट में टोटल लिखा, यही क्रेडिट में टोटल लिखा 35,000। अब 35,000 डेबिट का टोटल बड़ा है, 35,000 में से क्रेडिट का टोटल 26,000 में माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 35,000 माइनस 26,000, तो ये आएगा 9,000। 9,000 मेरा डिफरेंस आया डेबिट माइनस क्रेडिट। इसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, डेट 30 अप्रैल की जो लास्ट डेट हो, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हुआ 9,000 क्रेडिट, तो नेक्स्ट मंथ में ये 9,000 हो जाएगा डेबिट। 9,000 क्लोजिंग बैलेंस हुआ क्रेडिट, तो जब हम इसको ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे तो 9,000 हो जाएगा डेबिट। और डेट में लिखूंगा यहाँ पे 1 और महीने का नाम लिखूंगा मैं मई 2021, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 9,000। अब ये 9,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट ही होगा। अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट का नाम है रोहित, अकाउंट का नाम रोहित है तो मैं रोहित ही लिखूंगा, और डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस तो मैं डेबिट में ही लिखूंगा 9,000, रोहित 9,000 डेबिट। 9,000 डेबिट में लिखा मैंने, 9,000 मैंने डेबिट में लिखा, और नाम क्या था इसका? रोहित, तो मैं लिखूंगा रोहित अकाउंट, अकाउंट नंबर 5, सीरियल नंबर 5। नेक्स्ट लास्ट 6th वाला अकाउंट, 6th नंबर है सेल्स। सेल्स में क्रेडिट का टोटल है 35,000, सेल्स में क्रेडिट का टोटल है 35,000, डेबिट का टोटल है 0, तो बड़ा टोटल हुआ 35,000। सिंगल लाइन डबल लाइन कर दिया मैंने। 35,000 क्रेडिट का टोटल है, यही 35,000 मैंने डेबिट का टोटल लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल 35,000 माइनस डेबिट साइड का टोटल 0, बाकी बैलेंस आएगा 35,000 ऑब्वियसली। डिफरेंस आएगा 35,000 छोटी साइड पे टोटल के ऊपर, डिफरेंस 35,000 छोटी साइड पे टोटल के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। डेट में लिखूंगा इसकी 30 डेट। अब अप्रैल का क्लोजिंग मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा अप्रैल, अप्रैल का क्लोजिंग मतलब मई का ओपनिंग, मैं इसको मई में लिखूंगा क्रेडिट साइड, मई 2021 डेट 1 उसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस
35,000, तो पहले महीने में था डेबिट, तो नेक्स्ट मंथ में हो गया क्रेडिट 35,000। ठीक है, अब जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस है, मैंने बहुत बार बता दिया, बहुत बार, जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस है उस साइड पे ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। अकाउंट का नाम है सेल्स और क्रेडिट साइड पे 35,000, तो मैं सेल्स अकाउंट लिखूंगा और क्रेडिट साइड पे 35,000 लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 35,000 जिस साइड पे ओपनिंग बैलेंस हो, और अकाउंट का नाम है सेल्स, मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट और नंबर 6। अब मैं यहाँ पे टोटल करूंगा दोनों साइड का। अब मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करूंगा और दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो पहले डेबिट का टोटल करते हैं। डेबिट में 46 और 32 और 9, अब 40 और 30 78, 78 और 9 87, 78 और 9 87, तो डेबिट का टोटल है 87,000। ठीक है, अब क्रेडिट का टोटल भी सेम आना चाहिए, 87,000 सेम आ रहा है हमारा। देखो 50 और 2 52, 52 और 35 87, दोनों साइड का टोटल 87,000 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये सेम आना जरूरी है, नहीं तो आप लोग गलत हो। ऐसे नहीं कि अगर ये दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी अकाउंट्स में। अकाउंट्स में कभी भी 0 मार्क्स नहीं मिलते हैं। जितना आंसर आपका करेक्ट होगा उतनी मार्क्स मिलेगी, जितना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 0 मार्क्स कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। 87,000 87,000 मेरा इक्वल आ गया। ये दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल आ गया। ट्रायल बैलेंस इसको बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, TALLY, टैली मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा दोनों साइड पे इक्वल आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया हमारा। ठीक है, तो ये स्टेप 3 था। स्टेप 1 था जर्नल एंट्रीज, स्टेप 2 था लेजर और स्टेप 3 होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए दोनों साइड पे। तो अभी पूरा आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल करके बताऊंगा सब, जिसका भी जो भी बाकी हो लिखना 2 मिनट के बाद। एक बार स्क्रॉल कर देना मेरे को सारा आंसर। ये TS गरेवाल का क्वेश्चन 1 है, ये जर्नल, यहां तक जर्नल है स्टेप 1, यहां तक लेजर है। और ये लास्ट हमारा ट्रायल बैलेंस स्टेप 3। ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह। शुरू करो बेटा।